हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वह है नई नियमावली। शिक्षकों के लिए नई नियमावली एक नई किरण लेकर के आने वाली है, ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से भी कई बातों को सामने रखा गया है कि नई नियमावली में इन चीज़ों का लाभ मिलेगा शिक्षकों को। तो इसको देखते हुए नई नियमावली की, आने वाली नई नियमावली की समीक्षा जरूरी है और इसी को लेकर के आज मैं आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, इस आने वाली नई नियमावली को लेकर के, जो उससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उसको लेकर के मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं और एक एक प्रश्न आपके बीच में रखूंगा और फिर उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस नई नियमावली को लेकर के आपके मन में, शिक्षकों के मन में उठ रहे हैं। देखिए, नई शिक्षक नियमावली को लेकर के जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं वो क्या क्या है। आप देख रहे हैं कि रोज इसको लेकर के नई नई बातें आ रही हैं। हस्तांतरण का लाभ, जो 7वां चरण की बहाली होने जा रही है, 7वें चरण की, उसका इसी के बाद होगा। ये जिला स्तर पर अब केंद्रीकृत कर दिया जाएगा, पंचायत, प्रखंड और नगर का जो नियोजन इकाई है उसको। तो तरह तरह की बातें आ रही हैं। तो जो प्रश्न उठता है उसको मैं अब बता रहा हूं। देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, क्या सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा? जो पहले से बहाल शिक्षक हैं, जो पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर, क्या उनको भी इसका लाभ मिलेगा? अगर उनको लाभ मिलेगा तो क्या उनके साथ जो लगा हुआ टैग है पंचायत, प्रखंड, नगर का, क्या ये हट जाएंगे? तीसरा प्रश्न है कि हस्तांतरण का लाभ सभी शिक्षकों को, अभी जो शिक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया एक दो दिन पहले, जो उन्होंने एक पूरक प्रश्न के जवाब में दिया विधानसभा में, कि अब जो है वो हस्तांतरण का लाभ सभी शिक्षकों को मिलेगा। आखिर ऐसी बात उन्होंने क्यों कही? क्या जो सभी, अगर देखा जाए तो सभी प्रश्न और वो उनके जो सभी कहे हुए जो घोषणाएं, जो की गई घोषणाएं हैं नई शिक्षक नियमावली को लेकर के, क्या सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि वेतन में वृद्धि भी होगी अथवा नहीं। और पांचवा जो प्रश्न है वो है कि सरकार की छिपी हुई कोई विशेष मंशा भी है क्या, जो सरकार अभी सामने नहीं रख रही है, एक समय पर उसे वो क्लियर करेगी सरकार, शिक्षा विभाग, क्योंकि आने वाले चुनाव को लेकर के भी नई नियमावली शिक्षक नियोजन को दोस्तों सामने रखा जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों का अब हम लोग समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि एक एक प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, जो मेरा पहला प्रश्न था वो क्या था? वो था कि क्या इसका लाभ, जो नई शिक्षक नियमावली आएगी, सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा? निश्चित ही सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये नई शिक्षक नियमावली है और पहले के जो नियमावली है उसमें संशोधन करके ही ये नई शिक्षक नियमावली बनाई जा रही है। तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। दूसरा जो प्रश्न था कि पंचायत, प्रखंड, नगर का क्या टैग हट जाएगा? निश्चित ही हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन सबको केंद्रीकृत करके अगर जिला स्तर पर नियोजन इकाई बनाई जानी है तो निश्चित ही ये टैग हट जाना चाहिए। उसके बाद का जो प्रश्न था कि स्थानांतरण का लाभ सभी शिक्षकों को, सरकार ने भी बोला कि सभी शिक्षकों को मिलेगा। अब इसके बारे में आपको विशेष रूप से मैं बताता हूं। अब देखिए, अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले कि शिक्षा मंत्री ने जो विधानसभा में इसकी घोषणा की कि सभी शिक्षकों को हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। अब आप सोच लीजिए कि जब केंद्रीकृत किया जाएगा पंचायत, प्रखंड, नगर को, मतलब समझ जाइए कि एक तरह से केंद्रीकृत करके जिला स्तर पर अगर उसको किया जा रहा है तो हस्तांतरण तो होगा ही। अगर पहले क्या था कि अगर पंचायत शिक्षक हैं तो उनका स्थानांतरण पंचायत स्तर पर, प्रखंड शिक्षक हैं
तो प्रखंड स्तर पर, नगर शिक्षक है तो उस नगर के अंतर्गत। लेकिन जब इन तीनों को केंद्रीकृत कर दिया जाएगा तो जिला स्तर पर कहीं भी होगा। और आ गई बात अंतर जिला की, तो अंतर जिला का भी प्रावधान निश्चित ही आना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद का जो प्रश्न था कि वेतन में वृद्धि होगी अथवा नहीं, देखिए अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा किसी सभा में माननीय मुख्यमंत्री ने ये बातें कही थी कि शिक्षकों को वेतन वृद्धि का भी लाभ होगा, हम वेतन भी बढ़ाएंगे। तो निश्चित ही जान लीजिए कि इसके पीछे छिपी हुई मंशा, देखिए पांचवा प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा था कि सरकार की छिपी हुई क्या कोई मंशा है। देखिए चुनाव का समय आने वाला है, सरकार नई नियमावली की एक एक चीजों को सामने रख रही है। एक तरह से समझिए कि जैसे नई नई बातों को एक एक करके अगर शिक्षकों के सामने रखें, एक साथ ना रखें, तो शिक्षक धीरे धीरे खुश हों। और इस खुशी के पीछे कहीं क्या राजकर्मी का दर्जा देना छिपा हुआ है, ये हो सकता है, एक उम्मीद लगाई जा सकती है। अब अगर आपको राजकर्मी का दर्जा मिलता है तो निश्चित ही शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हो जाएगी। और जो मुख्यमंत्री ने या फिर शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही हैं उससे निश्चित ही इसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए। और देखिए इलेक्शन भी आने वाली है, मुख्यमंत्री ने अगर किसी सभा में ऐसी बातें कही हैं कि शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि करेंगे, शिक्षकों की बहाली करेंगे, वो तो निश्चित है सातवें चरण की बात हो चुकी है कि नई नियमावली के बाद ही सातवें चरण की बहाली होगी। अब वेतन वृद्धि की बात है तो निश्चित ही देखिए इलेक्शन को लेकर के सरकार के मैनिफेस्टो में भी है कि शिक्षकों के लिए कुछ कार्य करना है। तो इस तरह की बातें जब हैं तो निश्चित ही सरकार के मन में कुछ चल रहा है और हो सकता है कि आपको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और इससे आपका वेतन भी बढ़ जाए और आपके बहुत से मांगों की पूर्ति भी हो जाए। इसकी एक उम्मीद मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए उम्मीद इसलिए कर रहा हूं कि जब से शिक्षक बहाल हुआ है तब से एक उम्मीद ही लगा करके रखे हुए हैं और धीरे धीरे शिक्षकों को मिल भी रहा है। उनके उम्मीदों को अमली जामा धीरे धीरे पहनाया जा रहा है, एक बार करके नहीं। तो हो सकता है कि इन सब चीजों की पूर्ति हो। मुझे लगा कि नई शिक्षक नियमावली पर कुछ समीक्षा होनी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके बीच में अपनी बातों को रखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।